हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुक्मणी शर्मा। और आज की स्टोरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये स्टोरी फ्रेंडशिप पर बेस्ड है और इसे लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। उसका ये इंग्लिश वर्जन आपकी स्टडी के लिए दिया गया है। तो चलिए झटपट हम स्टोरी शुरू करते हैं ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या कभी तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कुछ किया जिसे आप समझते थे कि वो गलत है? What did you do then? फिर तुमने क्या किया? Did you keep quiet? क्या तुम चुप रहे? और did you tell your friend what you thought? या तुमने अपने दोस्त को वो बता दिया जो तुम सोच रहे थे? Read this story about two friends who had to decide what was more important. ये ऐसे दो फ्रेंड्स की स्टोरी है जो जिन्हें ये डिसाइड करना था कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एनमिटी या दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए जानते हैं इस स्टोरी जिसका नाम है फेयर प्ले पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पक्के दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनकी दोस्ती का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि उनमें से जब कोई सा भी विलेज से बाहर जाता द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरे वाला फैमिली की देखभाल करता। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की विलेज में बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग। उसने इस प्रॉपर्टी को उसके नाम पे यानी कि जुम्मन के नाम पे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रांसफ़र किया था दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ ही रहेगी एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, वो उसकी देखभाल भी करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। एक दो साल तो ये अरेंजमेंट ठीक चलता रहा, यानी कि जुम्मन ने उसकी देखभाल करी। देन द सिचुएशन चेंज, फिर सिचुएशन बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली उस बूढ़ी चाची से थक गए, ऊब गए। जुम्मन बिकेम एन एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। और जुम्मन भी अपनी चाची के प्रति बिल्कुल उदासीन हो गया जैसे कि उसकी वाइफ उसका ध्यान नहीं रखती थी। हु ग्रस्ड इवन द लिटिल फूड, जिसे कि वो उसके थोड़े सा खाने जो उसे देते थे खाने के लिए, उस पर भी वो बहुत बड़बड़ाती थी। दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, वो थोड़ा खाना जो उस लेडी को रेडी चाहिए था। शी swallowed दीज इंसल्ट्स along with her फूड फॉर ए फ्यू मंथ। कुछ महीनों तक तो खाने के साथ साथ वो अपनी बेइज्जती को भी निगलती रही, यानी कि सहन करती रही। बट पेशेंस हैज़ ए लिमिट्स, लेकिन सब्र की भी अपनी लिमिट्स होती हैं। देखो चिल्ड्रन, आपको वर्ड मीनिंग ज़रूर याद होने चाहिए, उससे ही हम इंग्लिश को सीखने में आगे अंडरस्टैंडिंग में अच्छे बनते हैं। तो वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से रटिए। बिकेम इनडिफरेंट का मतलब है लोस्ट इंटरेस्ट इन, और डिड नॉट केयर फॉर, कि ध्यान न देना या इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। ग्रज्ड का मतलब है गेव अनविलिंगली, कि अनचाहे मन से देती थी। फेल्ट एंग्री, या ये मतलब हो सकता है कि वो उससे गुस्सा रहती थी, दुखी रहती थी कि वो उसे कुछ दे, इस बात से। स्वैलोड दीज इंसल्ट का मतलब है टॉलरेटेड दम, यानी कि वो उन्हें सहन करती थी। इनको ज़रूर याद करिए आप, ये मेरा सजेशन है आपको। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, कि ये बात अब स्पष्ट है। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मुझे कोई तुम्हारे घर में चाहता नहीं है। काइंडली प्लीज़ गिव मी ए मंथली अलाउंस, कि तुम मुझे हर महीने कुछ पैसा दिया करो। सो दैट आई कैन सेटअप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी किचन अलग बना लूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी वाइफ जानती है घर कैसे चलाना होता है। बी पेशेंट, सब्र रखो, सेड जुम्मन शेमलेसली, बिल्कुल निर्लजता से जुम्मन ने कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे आंट बहुत गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, उसने डिसाइड किया कि वो इस केस को विलेज की पंचायत में लेके जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, कई दिनों तक बेचारी बूढ़ी औरत गांव वालों से बात करती रही, एक्सप्लेनिंग हर केस।
वो अपनी बात को उन्हें समझाती रही एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट मांगती रही। सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ को उससे हमदर्दी थी। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ दूसरे उस पर हंसते थे। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज हर, और कुछ ने तो उसे ये सलाह दी टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वो अपने भतीजे से और उसकी वाइफ से सुलह कर ले। मेक इट अप का मतलब होता है सुलह करना, यानी कि स्टॉप क्वारलिंग, झगड़ा बंद कर देना, या कम टू एन अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद, या उससे कोई एग्रीमेंट सुलह कर लेना। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, आखिर में वो अलगू चौधरी के पास आई एंड स्पोक टू, मुझसे बोली, यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, की जुम्मन मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जाऊँ। अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन, मेरे बेटे क्या ये सही है। टू कीप मम, मम का मतलब होता है साइलेंट, कि साइलेंट रहना, चुप रहना, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और वो बात भी ना कहना जो जिसे तुम न्यायपूर्ण और सही समझते हो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने कहा। कम टू द पंचायत, पंचायत आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलो। शी सैड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स, इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके कान में चाची के वो शब्द बजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को पंचायत लगी। अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी चाची हेड पंच को नॉमिनेट करे, यानी कि उसका चुनाव करे। नॉमिनेट पर्पज का मतलब होता है प्रपोज, प्रस्ताव रखना, या किसी का नेम सजेस्ट करना किसी चीज़ के लिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, अबाइड बाय का मतलब होता है स्वीकार करना, मैं उसके फैसले को स्वीकार कर लूँगा। द पंच नोज निदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच को ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी से क्या कहना चाहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, जुम्मन ने अपनी खुशी को छिपाते हुए इस की ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अलगू पंच चुना गया है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, तुम मेरी जुम्मन से दोस्ती के बारे में जानती हो। सेड अलगू, आई नो दैट, हाँ मैं ये जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो, मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम दोस्ती के वास्ते अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के दिल में भगवान बसता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी ने अपना जो केस था, जो बात थी, वो सारी एक्सप्लेन करी। जुम्मन सैड अलगू, अलगू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम। नाउ आई एम ए पंच, मैं अब एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन ने कहना शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी देखभाल करूँगा, सपोर्ट करूँगा जब तक वो जिंदा रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी वाइफ और उसके बीच में कुछ झगड़े हुए, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं रोक नहीं सकता। ना माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे हर महीने कुछ अलाउंस चाहती है, यानी कि कुछ पैसा चाहती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे यही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन को से अलगू ने और दूसरे लोगों ने सवाल पूछे। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गोन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने पूरे इस मामले को ध्यान से छानबीन करी है। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस,
कि जुम्मन को अपनी चाची को मंथली अलाउंस देना चाहिए और एल द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो प्रॉपर्टी उसे वापस चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। सेल्डम का मतलब रेयरली, बहुत ही कम। इसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत कम मिले। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच में जो दोस्ती का बॉन्ड था वो टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी। वास्तव में जुम्मन अलगू का दुश्मन ही बन गया। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। रिवेंज का मतलब बदला, और उसे तो अपना बदला चाहिए था। पार्ट था डेज पास, दिन बीतते गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, इसे दुर्भाग्य कहेंगे, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पोर्ट। अलगू चौधरी ने अपने आप को बड़ी मुश्किल स्थिति में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। उसका एक बहुत अच्छा बुलक बैल मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और दूसरे वाले को उसने समझू साहू को बेच दिया, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि गांव का एक कार ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, दोनों के बीच में ये समझौता हुआ, दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, कि जो साहू है एक महीने में उस बुलक का पैसा उसको दे देगा। इट सो हैपन, हुआ ऐसा, दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, कि एक महीने वो बुलक मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बुलक की डेथ के कई महीने बाद अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी। अलगू ने साहू से वो पैसा उसे याद दिलाया। ही हैडंट येट पेड, जो उसने अभी तक पे नहीं किया था। साहू गोट वेरी एनॉयड अपसेट। साहू बहुत अपसेट हो गया। आई कांट पे यू ए पैनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं उस दुष्ट जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा था एक पैसा भी नहीं दूंगा। पैनी का मतलब पैसा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रियून, वो हमारे लिए बर्बादी को छोड़ के कुछ नहीं लाया। रियून का मतलब बर्बादी। आई हैव ए बुलक, मेरा एक बुलक है। यूज इट फॉर ए मंथ, उसे एक महीना यूज कर लो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे उसे लौटा दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रली। ने गुस्से से कहा, मरे हुए बुलक के लिए कोई पैसा नहीं। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड किया कि वो केस को पंचायत में ले जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। कुछ ही महीनों के अंतराल पे दूसरी बार पंचायत लगाने की तैयारियां शुरू हुई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों पार्टियों ने, यानी कि साहू ने भी और अलगू ने भी, लोगों से मिलना शुरू किया उनके सपोर्ट को पाने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। उसी पुराने बैनियन ट्री के नीचे पंचायत हुई। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, और साहू हेड पंच को चुने। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके फैसले को स्वीकार करूंगा। अबाइड बाई का मतलब पहले आया था स्वीकार करना। साहू सॉ हिज चांस, अब साहू ने अपना मौका सोचा कि लूँ मैं। प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, उसने जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। अलगूज यानी कि सजेस्ट कर दिया। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का दिल डूबने लगा। एंड ही टर्न पेल, और वो डर के मारे एकदम से सफ़ेद पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस पल जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, जज के रूप में उसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उस पद की क्या इज्जत होनी चाहिए उसको महसूस किया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या इतने ऊंचे स्थान पर बैठकर उसे अपना बदला लेना चाहिए। रिवेंज का मतलब बदला। ही थॉट एंड थॉट, सोचा और सोचा। नो ही मस्ट नॉट, नहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, सच बोलने के रास्ते में उसकी पर्सनल फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। एंड डूइंग जस्टिस, और ना ही न्याय करने के रास्ते में। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ने अपने केसेस कहे। दे वर क्रॉस एग्जामिन, उनसे क्वेश्चन पूछे गए। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, बड़ी गहराई से केस पर सोचा गया। देन जुम्मन स्टूड अप, फिर जुम्मन खड़ा हुआ एंड अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, हमारी राय ये है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू को बुलक के पैसे देने चाहिए अलगू को। वैन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बुलक को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम
नो डिसएबिलिटी और डिजीज, ना उसमें कोई डिसएबिलिटी यानी कि विकलांगता थी और ना ही कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बुलक की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण थी, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसका दोष अलगू पर नहीं लगाया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, कंटेन का मतलब कंट्रोल, अलगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार उसने जोर से कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज़ में भगवान निवास करते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, इसके शीघ्र बाद जुम्मन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले लगाया, एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज, आज मैंने महसूस किया, व्हाट इट मैंट टू बी ए पंच, के पंच होने का मतलब क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो तो केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, डेविएट का मतलब है मूव अवे या लीव यानी कि छोड़ना या उससे दूर भागना। न्याय के रास्ते से किसी को दूर नहीं भागना चाहिए। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और ना ही दोस्ती के लिए या दुश्मनी के लिए सच्चाई के रास्ते से हटना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने फ्रेंड को एम्ब्रेस किया यानी कि गले लगाया, यानी कि इसका मतलब होगा हग्ड, गले लगाना। एंड वेप्ट, रोया, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी, और दोनों के बीच में जो गलत फहमी की गंदगी जम गई थी वो बह के चली गई। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड सो टचिंग। थैंक यू।